नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटी की श्रृंखला को आगे देखते हुए, भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही एकत्र किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 265 में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है अनुच्छेद 19(1) में, ठीक है। 301 एवं 301 से 307 तक, मतलब जो व्यापार की बात की गई है वो अनुच्छेद 19 में एक जगह की गई है कि भारतीय व्यक्तियों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको कहीं पर भी भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19(1) में डी से ई के बीच में ये बात कही गई है। फिर इसके बाद 300 जो अनुच्छेद 300 है उसमें भी कही गई है, और 301 से लेकर के 307 तक अनुच्छेद के बीच में भी ये बात कही गई है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 331 में किया गया है, और इसको जो है अब जो है इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। अभी इसको खत्म नहीं किया गया है, लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है निष्क्रिय कर दिया गया है। यानी कि जो ये लोकसभा 18वीं चुनी गई है, इसमें एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय संविधान के राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 333 में है, और इसके साथ भी सेम वही किया गया है कि अभी निष्क्रिय है, ये इस बार नहीं चुना गया है। और दूसरी बात यह है कि 333 के तहत राज्यों में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य की बात की गई थी, और 331 में लोकसभा के लिए 2 की बात की गई थी कि उसको राष्ट्रपति चुनेगा। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा या की गई है, तो 350 का में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र गुजरात राज्य के लिए। समवर्ती सूची का विषय है, आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जो भारत संघ है उसमें नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में आवश्यक जो संशोधन किया जा सकता है वो पहली अनुसूची में किया जा सकता है। पिछले वीडियो में 12 अनुसूची के बारे में विस्तार से बताया था, तो आप उसको जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची की अनुसूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। इसमें है दंड प्रक्रिया। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान का भाग 16 वो अनुच्छेद 303 से 342 तक संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से है। संविधान का भाग 6, ठीक है, संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। हमारे संविधान में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है भाग 9 में। ये जो सवाल है ये यूपी पीसीएस में भी आया है, यूपीएससी से लेकर के सभी एग्जाम में करीब पूछा जा चुका है। 3 सोपान यही शब्द का प्रयोग किया गया है अलग अलग परीक्षाओं में। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से, और भाग 2, ठीक है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक ये आर्टिकल है। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, तो विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात है ये।
विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक हिंदू शब्द में पारसी धर्म मानने वालों को, तो देखो हिंदू धर्म में हमारे यहाँ सिख आते हैं, ठीक है, ये सिख हैं, बौद्ध, जैन और पारसी। तो पारसी नहीं है, ठीक है, तो इसमें नहीं है पूछा है, तो पारसी नहीं है, तो हिंदू तो स्वयं ही आएगा। तो संविधान के तहत जो हिंदू शब्द है उसमें 4 धर्म हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, क्योंकि ये 4 जो हिंदू के अलावा जो तीनों हैं, सिख, बौद्ध और जैन, वो तीनों हिंदू धर्म से ही निकले हैं। तो उस समय यही व्यवस्था की गई थी कि हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन को भी रखा जाएगा। तो कौन नहीं करता है, तो पारसी नहीं है हिंदू शब्द में, मुस्लिम भी नहीं होगा, यहूदी भी नहीं होगा, ये सब भी, और हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो है हिंदू में नहीं आते। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में सम्मिलित नहीं है गैस, मतलब जो गैस का जो विषय है, जो पेट्रोलियम से संबंधित है, प्राकृतिक गैस हो गया ये सब, तो वो संघ सूची में नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयक के बारे में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारत के बाहर स्थानों की तीर्थ यात्राओं के विषय संघ सूची से संबंधित है। जैसे बाहर तीर्थ यात्रा करना है, एक तो हज हो गया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो गई, ठीक है, कैलाश मानसरोवर की। मुझे याद है यही तो इस समय तीर्थ यात्रा है जो गवर्नमेंट जिनके लिए सब्सिडाइज भी करती है, तो ये संघ सूची का विषय है। संविधान में यह उपबंधित है कि भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 में। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 101, यानी कि कोई सांसद अगर जो है बिना अनुमति के 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको सदस्यता से अयोग्य कर दिया जाएगा, उसका पद रिक्त कर दिया जाएगा। संविधान के अंतर्गत संसद की किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है, अनुच्छेद 103। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 137, यानी कि खुद ही के निर्णय को वो जो है एक बार रिव्यू कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 137 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे 2019 में हटा दिया गया, ठीक है, 2019 में अनुच्छेद 370 को भी हटाया गया और अनुच्छेद 35A को भी हटाया गया। जम्मू कश्मीर से के विशेष प्रावधान से संबंधित है ये। भारतीय संविधान के पिछड़ा वर्ग पहली बार आया है अनुच्छेद 64 में, ठीक है। भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया जो भारत में सदियों से चला आ रहा था। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 253। वे 3 भाषाएं जो संविधान के भाग 8वीं अनुसूची और 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो इन तीनों को जो है 71वें संविधान संशोधन के तहत जो है सम्मिलित किया गया था। इसका कोड वर्ड है मनेको, एक मोनेको बिस्कुट आता है, तो ये उसी से कोड वर्ड बनाया था। माँ से मणिपुरी है, ने से नेपाली है और को से कोंकणी है, तो ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में डाली गई हैं। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं की बात की गई, ये 22 भाषाएं हैं, तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, तो मनेको आप कोड याद रखिएगा। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत लोकपद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट याचिका द्वारा किया जा सकता है, तो अधिकार प्रश्य है ये।
भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं 97, ठीक है, और वर्तमान में 100 है, मानी कि मूल रूप से 97 विषय थे जो बढ़कर के अब 100 हो गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान से। किस विषय को भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो कृषि को। 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में है कारखाने। भारतीय संविधान की संघ सूची में किसमें आता है? 7वीं में। तो 7वीं में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है भाग 5 में। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भी 22 भाग ही हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का 4 का, ठीक है, 4 का, ये जो है नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, तो मूल कर्तव्य की बात कर रहा है ये, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय। देखिए ये जो मूल कर्तव्य है ना, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये 4 का को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। फिर भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। भारत के संविधान के भाग 12 में, ठीक है, 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे इससे संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य विषय है। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग 6। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। किस राज्य में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची शामिल है? तो मिजोरम। भारतीय संविधान के भाग 8 से संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान की 2री अनुसूची या भाषाएं का मिलान उनकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? तो 4थी, ठीक है, 4थी अनुसूची में। भारत की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय है संवर्ती सूची में। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय की संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की 2री अनुसूची के भाग ई में वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। भारतीय संविधान की 2री अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान की संघ सूची के तहत रेलवे, तो रेलवे संघ सूची में है। भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन एवं पशुपालन राज्य सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत खेल विषय राज्य सूची में आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ये भाग 14 है, ठीक है, 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधानसभा होगी? तो अनुच्छेद 239 AA में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए? तो अनुच्छेद 51A में, ठीक है, उसका पहला है। ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। संविधान के मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने पर जोर देता है। तो ये किस में है? तो अनुच्छेद 51A(c) में, मौलिक कर्तव्य में। अनुच्छेद 51A के खंड के में संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है वो कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों की यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? तो 6 से 14 वर्ष तक के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? 246 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 164।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371। तो ये भी जम्मू कश्मीर की तरह विशेष प्रावधान है कुछ, ठीक है। तो विशेष उपबंध है और ये कुछ ही विषयों के लिए है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती है, ठीक है। भंग नहीं होगी, खत्म कर दी जाएगी पर भंग नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो सहकारी संघवाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश तथा उसकी स्थापना से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो 361। संविधान का अनुच्छेद 102 भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 102 में है लाभ का पद। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल करने के सभी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 246 में। भारतीय संविधान सभा में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा एवं आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। तो 1949 में ये किया था और अभी तो इसे खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक। अनुच्छेद 300A ठीक, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। किस अनुच्छेद में संसदों का विशेषाधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 105। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता है कि राज्य का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो राष्ट्रपति को यह उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है तो 110। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 370 कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर हाल ही में हटाया गया है इसको। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? तो 10वीं। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यह है। इसको 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1985 में। फिर इसके बाद सुमेलित करना है, जैसे राजभाषा है ये भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित जनजाति भाग 10 में है, अधिकरण 14(1) में है, ठीक है। और सेवाएं 14 में है। केवल जो 14 है उसके अंतर्गत संघ एवं राज्य की सेवाएं हैं। अनुच्छेद 324 जो है ये निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 315 है ये लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 280 है ये वित्त आयोग है। अनुच्छेद 338 है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत होती है। लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत चुना जाता है। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के तहत है। संसद द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत है। अब उसके भाग को मिलाते हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्य हैं। फिर अनुसूचियां हैं। तीसरी अनुसूचियों में शपथ है। पहला दूसरा बता ही लिया। पहले में भारत राज्यों का संघ, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ प्रतिज्ञा, चौथे में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 7वीं में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची, और 8वीं में भाषा है। टोटल भाषाएं हैं 22। फिर अनुच्छेद 52 उसमें है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति है और अनुच्छेद 135 राज्य का महाधिवक्ता है।
फिर सूचियां हैं और सूची 2 है, सूची 1 सूची 2 मिलाना है। समानता के अधिकार 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 और 30 है। अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है ये दोनों 29 और 30। इसके बाद फिर सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है और विषय है और उनके संबंधित अनुच्छेद है। तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण है, ये अनुच्छेद 50 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है, तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और ग्राम पंचायत का गठन, उन्हें स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्यता, यह अनुच्छेद 40 में है। तो ये सवाल पूछा ही जाता है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम सभा है। फिर सूची 1 से 2 को मिलाने में है। अनुच्छेद 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 20 में है संविधान संशोधन। अब ये अगला है संविधान के मूल तत्व, फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नागरिकता को पहले देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने सालों से रह रहा हो, प्राकृतिकरण एवं भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, तो 12 सालों से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किस समय के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, जो भी भारतीय क्षेत्र से प्रव्रजन कर, यानी कि यहाँ से निकल कर जो भी पलायन करके जो भी पाकिस्तान जा चुका है, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता का अधिकार है, प्रत्येक उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने किस डेट से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है, यानी कि पाकिस्तान से यहाँ पे आया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहा है, तो 19 जुलाई 1948 के बाद। और एक बात और थी, जो आदमी 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान जा चुका है लेकिन फिर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, तो उसे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान थे। भारतीय संविधान का वह भाग जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, तो भाग 2 में। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस एक्ट के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने प्रावधान है, तो नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के जो है ये भाग 2 पे ही से संबंधित है। और दूसरा, इसमें से समय समय पर कई बार जो है अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किए जाते रहे हैं। जो वर्तमान में हाल ही में करंट में चर्चा में रहा CAA और NRC, वो भी इसी के अंतर्गत लाया गया है, अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। भारत के नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है संपत्ति अधिग्रहण, मतलब यह है कि कोई बाहर से यहाँ पे संपत्ति खरीद ले तो इस आधार पर उसको नागरिक नहीं बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को भारत का एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 7 के अंतर्गत आता है। वह कृत्य जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है, तो नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, यानी कि अगर वो संविधान को नहीं मानता है, संविधान की भर्त्सना कर देता है, तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। या वो नागरिक जो युद्ध के समय गैरकानूनी तरीके से दुश्मन के साथ संपर्क में हो, ठीक है, अगर ये साबित हो जाता है तो भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, तो जन्म से, वंश से, मतलब वंशानुक्रम से, जैसे कि अभी होता आ रहा है, बाप से बेटे में, बेटे में उसके बेटे में, तो ये वंशानुक्रम से चला आ रहा है। जन्म से और देशीकरण से, मतलब कि हम भारत जो है कोई देश को अपने में मिला ले तो वहाँ के नागरिक स्वतः जो है यहाँ के नागरिक बन जाएंगे, बशर्ते संसद उस पर कानून बना दे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? तो पाकिस्तान के। वहाँ के जितने भी हिंदू और सिख थे और मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके जो दूसरे लोग थे, उन्होंने काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पलायन किया। और मुस्लिम में वो व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पे शादी संबंध किए या जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो लोग भी वापस आए थे काफ़ी। तो उन लोगों ने भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन काफ़ी मात्रा में किया हुआ है। भारतीय नागरिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं निरंतरता और परिवर्तन के तत्व। नागरिकता की अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। तो नागरिकता संबंधी जितने भी कानून है वो संसद द्वारा ही बनाए जाएंगे। नागरिकता के विषय में सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। मतलब यहाँ अमेरिका की तरह दो नागरिकता नहीं है कि केंद्र की अलग लेना है, राज्य की अलग लेना है। यहाँ पे एक ही नागरिकता है, भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, जो वहाँ जाके रहने लगे, वो अब नहीं है। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। कुछ महीने के लिए दूसरे देश की यात्रा पे जाना, मतलब मान लीजिए आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं बाहर, या टूरिस्ट वीजा पे बाहर जाते हैं, या किसी नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, जॉब कार्ड के उसमें बाहर जाते हैं, तो उससे नागरिकता नहीं खत्म होती। भारत के संविधान के नागरिकता से संबंधित है भाग 2, नागरिकता से संबंधित भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संसद ने किस साल में नागरिकता विधेयक पारित किया? तो 2019 में इसमें संशोधन विधेयक जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, उसका जो संशोधन है वो 2019 में लागू किया था, जिसमें सीएए और एनआरसी की बात की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है? तो ये भाग 9 में कहा गया है कि मान लीजिए यहाँ का कोई व्यक्ति है, वो कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता अगर ले लेता है, तो यहाँ की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। तो ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे सभी। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान देखेंगे।